ऐसे सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का तो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन अभी भाव्य भावक शंकर दोष को भी टालना है ना, ग्रेजुएट बनना है ना, मास्टर करना है ना। हाँ, इसलिए जब तक कर्म के उदय में ये जुड़ान है, उदय आया और उसके साथ जुड़ान हुआ तो भाव्य भावक शंकर दोष हुआ। और ये बात है 32 नंबर की गाथा, भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार हो गया। शंकर दोष वाली बात नहीं, अभी एक मोक्ष मार्ग में काफी आगे निकला है। उपशम श्रेणी बताई ना, उपशम श्रेणी 8वें गुणस्थान से है, 8वें, 8, 9, 10 और 11, बराबर है ना। वो अपने स्वरूप में डूबे हुए हैं, शुद्धोपयोग रूप दशा है, शुद्धोपयोग रूप दशा है। और ये जो चारित्र मोह की जो 21 प्रकृति बाकी बची है, चारित्र मोह की 21 प्रकृति, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन की 12 और नव कषाय, 21 प्रकृति जो बची है ना, क्योंकि अनंत अनुबंधी की तो भी संयोजना या जो होता है ना अप्रशस्त उपशम, जो इसकी अभी उसका अपना विषय नहीं है, तो अनंतानुबंधी तो ट्रांसफर हो गई है, तो 21 प्रकृति की सत्ता है, सत्ता तो है, लेकिन उदय नहीं आने, वो क्या करता है कि अंदर में स्वरूप में डूबे, तो उसका हो गया उपशम हो गया। क्या हो गया? उपशम, उपशम हो गया। और 8, 9, 10, 11वें गुणस्थान में पहुंचा। ये तो बहुत 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 अच्छी अच्छी बढ़िया बातें हैं। 11वें गुणस्थान माने वितराग हो गया, वितराग। जैसे 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान वितराग होते हैं, ऐसे वितराग हो गए, लेकिन छदमस्त है। अब देखो कैसी बात है, वितराग सर्वज्ञ भगवान जैसे वितराग हो गए, लेकिन नियम से 11वें गुणस्थान से गिरते हैं वापिस। देखो कहां होकर के टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, 11वें गुणस्थान से भी अगर गिरे और पहले गुणस्थान में आ जाए, फिर नरक निगोद में भी चला जाता है जीव। देखो परिणाम की विचित्रता। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो जीव अल्पकाल में फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चला जाएगा, शपथ श्रेणी मान करके, वो गारंटेड वाली बात है। लेकिन तो अभी उपशम श्रेणी की बात आई ना, थोड़ी अभी 20 मिनट में हमें 2020 खेलना है, 20 मिनट में, समझे ना? हाँ, समझ लें, थोड़े से में सब कुछ समझना और गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ना इसके पर, बराबर। 19 दफे प्रवचन, जितने दफे वाले प्रवचन पढ़ना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। उपशम श्रेणी हुई है, अपने पुरुषार्थ द्वारा ये चारित्र मोह की 21 प्रकृति इस तरफ दब गई। यहां अपना उस प्रकार का परिणाम इस प्रकार के हुए, निमित्त रूप में भाव हो गया। ये उपशम श्रेणी वाली बात है, बराबर। नीचे भावार्थ में देखते हैं, भावार्थ में, हाँ भावार्थ देखो, भावक मोह के अनुसार, भावक मोह जो कर्म उदय में आया वो भावक, और यहाँ जुड़ा हुआ वो क्या? भाव्य, भाव्य भावक शंकर दोष। ये सम्यक दर्शन के बाद की बात है, मिथ्यात्व वाली बात नहीं है, एकत्व बुद्धि वाली बात नहीं है, अस्थिरता का दोष वाली बात है, बराबर है ना। एकत्व बुद्धि तो निकल गई है, राग का राग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लो, जिनेन्द्र भगवान को राग है कि राग का राग है? 13वें गुणस्थान वाले जिनेन्द्र भगवान को राग है कि राग का राग है? मैंने 11वां दिन है ट्विस्ट करके पूछा है, जिनेन्द्र भगवान को राग है कि राग का राग है? राग ही नहीं है, वो तो वितराग है, वितराग है ना। राग कहाँ है जिनेन्द्र भगवान को? राग ही नहीं है। तो बात है, सम्यक दृष्टि जीव को राग है कि राग का राग है? राग है, लेकिन राग का राग नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव को बोलो राग है और राग का राग होना, समझना, राग का राग होना वो मिथ्या दृष्टि। राग का राग माने राग में सुख बुद्धि, रागादि प्रगटे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेत। तो राग का राग माने मिथ्यात्व,
और सम्यक दर्शन होने के बाद में चारित्र मोह संबंधी राग रहा। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व संबंधी राग है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में राग तो रहा, लेकिन राग का राग नहीं है। कोरोना में रेमडेसिविर किन किन ने लिया था? यहाँ किसी ने लिया था रेमडेसिविर? हाथ थोड़ा ऊंचा करो सरिता। मैंने भी लिए थे 5। हाँ, अच्छा, रेमडेसिविर लेने की इच्छा थी कि नहीं थी? थी, नहीं थी ना? हाँ? नहीं थी ना? ले रहे थे। जैसे रोगी रोग का इलाज करता है, दवाई लेता है, तो दवा लेने का राग है, इच्छा है, भली दवा को भली मानता है, रोग को भला जानता है, नहीं जानता है ना? जैसे हम रेमडेसिविर लेते हैं, लेकिन रेमडेसिविर लेने का भाव नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन होने के बाद में आपका जो राग है वो तो बराबर, लेकिन शुभ राग है, वो भी सम्यक दृष्टि जानते हैं तो रेमडेसिविर है ना। शुभ राग भगवान की पूजा भक्ति के अनुव्रत का राग, महाव्रत का राग, 28 मूल गुण का शुभ भाव, ग्रंथ लिखने का भाव, ये मुनि भगवंतों शास्त्र लिखने के भाव को रेमडेसिविर जानते हैं। राग का राग नहीं है, वो तो दुख की बात है कि हमें उसमें जुड़ान करना पड़ता है। वो हमारी वीकनेस है, वो हमारी वीकनेस है कि हम अपने स्वरूप में ठहर नहीं सकते हैं, वो हमारी वीकनेस है। कर्म के उदय के कारण राग हुआ ऐसा नहीं है, वो हम स्वरूप में नहीं ठहर सकते हैं। इसलिए हमें स्ट्रांग बनना है, हमें हमारी इम्यूनिटी क्या बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। हाँ, अज्ञानी जीव शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में तो मास्टर हो गया, लेकिन बढ़ा नहीं सका। बढ़ाने का तरीका लगाने लगा, बढ़ा नहीं सका। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इम्यूनिटी तो बढ़ाते, लेकिन किसकी? अंदर में अपने आत्मा की पर्याय ने इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर के पर्याय ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देह ही नहीं मिलता है तो फिर इम्यूनिटी घट गई न बढ़ गई, न प्लेटलेट घट गए न बढ़ गए, न काउंट घट गए, गुण सार सब देह ही नहीं है, फिर गड़बड़ कहां? हार्ट अटैक के लिए क्या चाहिए बोलो? आत्मा को अटैक आए कि नहीं आए? आत्मा को क्यों नहीं आता है? हार्ट अटैक के लिए पहले हार्ट तो चाहिए ना, हार्ट तो चाहिए ना। ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड तो चाहिए ना। सम्यक दृष्टि जानते हैं कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा है, ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से आएगा? ब्लड ही नहीं है मेरा, प्रेशर कहां से आएगा? हाँ? अंदर में है तो मैं तो अशरीर, शुगर घटना बढ़ना प्रश्न ही नहीं है ना। बात समझ में आती है ना? मेरे में हार्ट ही नहीं है तो अटैक कहां से लाएगा? ये ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार से आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अमुक्ति भय, रक्षा भय, ये सातों भय भी बढ़िया विषय है। कभी 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 मिलना होगा तो सात भय की भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, निर्जराधिकार में पढ़ना। बहुत अच्छे कलश है, बहुत अच्छे कलश। अभी हमने वहां गजपंथा में लिए थे, बोरीवली मुक्ष मंडल का, वहां यंगस्टर काफी थे, उनकी एक शिविर थी, वहां सात भय का टॉपिक लिया भी था गजपंथा में। अब सुनना भावार्थ में, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है। उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले चित्तमोह जिन्हें यहाँ ऐसा आशय है कि, फिर क्या लिखा है? श्रेणी चढ़ते हुए, नीचे आ गया ना, श्रेणी चढ़ते हुए मोह का उदय अनुभव में न रहे। और फिर क्या लिखा है? अपने बल से, आ गया ना, लिखा ना, अपने बल से, देखो अपने बल से पुरुषार्थ हमें करना है, अपने बल से उपशम आदि करके आत्मा का अनुभव करता है, उसे चित्त मोह कहा है। यहाँ फिर क्या लिखा है बोलो तो? मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ है, बराबर। अब 33वीं गाथा है ना, उसका भावार्थ पढ़ते हैं। 33वीं गाथा का भावार्थ, पेज नंबर है 79, आ गया? देखो भावार्थ, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, फिर जब अपनी, फिर क्या लिखा है? सामर्थ्य आगे कौन सा शब्द आया? महा। वहां उपशम श्रेणी में महा शब्द नहीं पड़ा था, यहाँ एक विशेष शब्द आया, अपने
देखो अपने को बोलो अपने बल से, फिर यहाँ अपनी महासामर्थ्य से मोह को, फिर क्या लिखा है, सत्ता में से, ये समझा गया, सत्ता में से नष्ट करके, पहले भी सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। पहले भी दृष्टांत दिया था, राजा को जीतना युद्ध में और जीत कर बंदी खाने में डाल दिया और युद्ध में सामने वाला राजा मर गया। तो ये जो राजा है ना, जो राजगद्दी पे अभी बैठा है, वो निश्चित कब सो सकता है, वो जो युद्ध में मर गया ना, सब टेंशन नहीं है, लेकिन बंदी खाने में है ना, वो तो कहीं कहीं भाग गया तो वो तो जीतना हुआ और वहां क्या हो गया, दोनों में फर्क हो गया ना। देखो हमें बुखार, तीव्र बुखार आ गया और डॉक्टर को कहा कि अर्जेंट मीटिंग है और कंपलसरी अटेंड करने पे पड़ी, ऐसा है, आप इंजेक्शन दे दो 4 घंटे के लिए राहत हो जाए। तो इंजेक्शन ले लिया ना, तो 4 घंटे के लिए फिर बुखार देखने में आता है, हम मीटिंग में ऐसा काम कर रहे लगे ही नहीं, तो बुखार को क्या कर दिया है, दबा दिया है, उपशम हो गया है, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद में आ जाएगा, तो दब गया है, लगे नहीं किसी को, ऐसा पावर बताता है, लेकिन ताव को जीता नहीं है। फिर फ्री हो गए, मीटिंग वगैरह हो गए, फिर रेगुलर डोज उसका चालू किया, 6 दिन का 7 दिन का कोर्स किया, और बाहर में पुण्य का उदय था, शरीर संबंधी शाखा का उदय, तो बिल्कुल जड़ मूल में से वो रोग चला गया, वो क्षय हो गया। इसी प्रकार से राग रूपी रोग है, राग रूपी रोग उपशम श्रेणी में दबा हुआ था, लेकिन अपने महासामर्थ्य राग रूपी रोग को क्या कर दिया, क्षय कर दिया। जो 21 प्रकृति थी, तो 21 प्रकृति जो दबी हुई थी ना, अब दबने वाली बात नहीं है। शपथ श्रेणी के गुण स्थान है 8, 9, 10 और 12, 8, 9, 10, एक एक गुण स्थान अनुसार हर एक प्रकार की प्रकृति को क्षय करता करता हुआ, नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है, और 12वें गुण स्थान में पहुंचते हुए उसे कहते हैं क्षीण मोह जिन कहते हैं, क्षीण मोह जिन। इस प्रकार से 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह जिन हो गए, और 12वीं के बाद में, 12वें गुण स्थान के बाद में अंतर मूर्त में तुरंत निरंतर 13वां गुण स्थान आता है, और लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का। 12वें गुण स्थान में इतना थोड़ा सा टाइम है, फिर 13वें गुण स्थान में आएगा। 11वें गुण स्थान में नियम से गिरेगा, नियम से गिरेगा 11वें गुण स्थान से। 6वें गुण स्थान तक तो आएगा ही ग्रेजुअली, फिर और नीचे आए जाए वो बात अलग है, लेकिन आएगा वहां तक। अगर डेथ नहीं हुई तो 11वें गुण स्थान में अगर डेथ हो गई, 11वें गुण स्थान में मरण हो गया ना, तो मरण हो गया तो उसी वक्त विग्रह गति में चले जाएंगे 4थे गुण स्थान में। ऋषभदेव भगवान सर्वासिद्धि में से आए थे, और सर्वासिद्धि से पहले भावलिंगी मुनिराज थे, भावलिंगी मुनिराज, और उन्होंने उपशम श्रेणी लगाई थी, उपशम श्रेणी, और एक दफे उपशम श्रेणी लगाई तो 11वें गुण स्थान को छू करके नीचे आए 6वें गुण स्थान तक, और एक भाव में मैक्सिमम 2 दफे उपशम श्रेणी मान सकता है जीव। 11वें गुण स्थान को छू करके नीचे आए 6वें गुण स्थान, फिर उसी भाव में फिर दूसरे दफे शपथ श्रेणी के लिए ट्राई किया, लेकिन शपथ श्रेणी की योग्य पुरुषार्थ, अगर शपथ श्रेणी उस वक्त मारी होती तो क्या होता बोलो, फिर सर्वसिद्धि वाला भाव रहता है, उसी भाव में मोक्ष, क्योंकि शपथ श्रेणी वाले तो उसी वक्त मोक्ष में जाने वाले हैं ना, उसी भाव में। उपशम श्रेणी मारी, और ऋषभ देव ने, जीव ने उपशम श्रेणी मारी ना, और 11वें गुण स्थान तक पहुंचे, और उसी वक्त उनका आयु कर्म का निषेध अंत वाला निकल गया, देह छूट गया, और बस 11वें गुण स्थान में ही, और देह छूट गया, और उसी वक्त वो सीधे विग्रह गति में, सीधे सर्वासिद्धि में पहुंचे, देव गति में। 4थे गुण स्थान से ऊपर वाला नहीं होता है, ऐसी ही योग्यता है वहां की, सीधा 4था गुण स्थान आ गया। समझ में आती है? 11वें गुण स्थान से 2 ऑप्शन है, या तो आयु पूरी हो जाए, या तो 11वें गुण स्थान का काल पूरा हो गया ना, और परिणाम इस प्रकार से हो जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे, तो उसी भाव में रहे ना, उसी भाव में रहेंगे तो अंतर्मुहूर्त के काल के बाद में नीचे आ जाएंगे। ऐसी एक गुण स्थान के,
थोड़ा बहुत इसका अभ्यास करेंगे तो आपको द्रव्यानियों को समझ द्रव्यान ये ग्रंथों को समझने के लिए एक नयों का ज्ञान और गुणस्थान का ज्यादा डिटेल नहीं होवे तो थोड़ा बहुत गुणस्थान का आपको अभ्यास होगा तो बहुत इसमें आपको हेल्प करेगा कि एक कहां से कहां गाड़ी जा रही है। विशुद्ध परिणाम प्रबल विशुद्ध परिणाम बने और शुद्धता का कारण भी बन सकता है। बराबर है। तो यहां महासामर्थ्य बताया, अब कोई गिरने वाली बात नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, अपने पास है 7 मिनट, समझना। आपके यहाँ घर में किसी की मरण हो गए तो फिर उसकी नना नहीं बोलते, क्या बोलते लेके घर से? ठाठड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठठरी, अर्थी, अर्थी बोलते हैं ना। तो अर्थी लेके निकलते हैं, शमशान तक जाते हैं, श्मशान में। तो किसी को रास्ते में से किसी की अर्थी वापिस आई है, अरे वो तो भूल गए, वो वापस लेने के लिए जाना था, वो भूल गए। हुआ है सागर में कभी किसी की अर्थी वापस आई हो? हाँ, नहीं हुआ है ना। आपने सुना है कभी? हमारे यहाँ भी नहीं बना है, किसी की अर्थी वापिस नहीं आई ना। श्मशान में गए, वो गए, अर्थी वापिस नहीं आती है। इस प्रकार जिसने शपथ श्रेणी मानी ना, समझे ना, शपथ श्रेणी मानी 8, 9, 10, 12, 13, 14 और बंदी तो सर्वसिद्ध। अब नीचे फिर वापिस आने वाली बात, जैसे वहां वो व्यक्ति की अर्थी थी, ये मोह राग द्वेष की अर्थी हो गई है। मोह राग द्वेष मरण हो गए, चारों घाती और चारों अघाती कर्म क्षय हो गए। अब वहां रिटर्न आने वाली बात नहीं है, वन वे ट्रैफिक वाली बात है, गए वो गए, गिरने वाली बात नहीं है। बराबर। अब सुनना जरा ध्यान से। 3 प्रकार के भाव्य भावक भाव का अभाव हो गया। पहले वाला दोष कौन सा था? ये क्या है? संकर दोष का प्रिय। दूसरा वाला भाव्य भावक संकर दोष का प्रिय। तीसरे में भाव्य भावक भाव का, बराबर है ना। भाव्य भावक संकर दोष का परिहार भी हो गया, भाव्य भावक भाव का अभाव भी हो गया। गे गैक संकर दोष का क्या हमने किया? परिहार तो हुआ, लेकिन गे ज्ञायक संबंध का अभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गे ज्ञायक संबंध का समझ में आती है ना। गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार तो बताया, लेकिन गे ज्ञायक संबंध जो है ना, उसका अभाव नहीं बताया। समझ में आई ना? हाँ, क्योंकि अपनी बात हुई थी, प्रवचन सार 200 नंबर की गाथा भी पढ़ना और कई जगह है। हाँ? गे ज्ञायक, अभी क्या है कि देखो ये स्यादवाद है। अभी अगर नहीं समझ, हमारा कहने का इंटेंशन नहीं समझे ना, हाँ, तो कोई एकदम ज्यादा अध्यात्म वाली बात भी बड़ी खबर से बड़ी खबर से हम, तो कोई ज्यादा ऊंची अध्यात्म वाली शैली ये भी है, लेकिन हमें पता है, लेकिन अभी हमें उसका डिस्कस नहीं करना है। बराबर। अभी गे ज्ञायक संबंध है ना, भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है कि नहीं झलकता है? झलकता है ना। हाँ? तो लोकालोक झलकता है तो उनके ज्ञान में लोकालोक नहीं आ गए हैं, उनके अंदर में द्रव्य स्वभाव में लोकालोक नहीं प्रविष्ट हुआ है। लेकिन जो बताया था ना, वो ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो बताया था ना कि ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से स्व को जानने के फल में और सहज जानने में आ जाते हैं, तो लोकालोक संबंध का ज्ञान हो जाता है। तो गे ज्ञायक संबंध मिटाना पॉसिबल नहीं है। गे ज्ञायक संबंध मिटा नहीं सकते हैं, गे ज्ञायक संबंध मिटाना पॉसिबल नहीं है। गे ज्ञायक संबंध मिट जाए, गे ज्ञायक संकर दोष मिटाना जरूरी है। बोलिए ना बेटा, गे ज्ञायक संकर दोष है वो तो मिथ्यात्व है। समझ में आती है ना। एक दृष्टांत देता हूं, आपने लिफ्ट का यूज तो किया होगा, लिफ्ट का यूज, हम नीचे से ऊपर जाना है, बराबर है ना। समझो कि 15 मरले का बिल्डिंग है, तो 15 मार्च तक जाना है वहां ऊपर। तो लिफ्ट के नीचे एक डोर रहता है, एक फ्लोर एक डोर रहेगा, और एक लिफ्ट जो जाती है उसका एक डोर रहेगा ना, दोनों डोर रहेंगे। अब नीचे से हमें ऊपर जाना है, चौथे फ्लोर पे समझो जाना है, और लिफ्ट का एक दरवाजा थोड़ा खुला रखा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं, थोड़ा खुला रखे तो नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। दोनों दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, समझे ना। ऐसे कोई भी गे भाव में एकत्व बुद्धि की
या रागादि विकारी भाव में एकत्व बुद्धि की, सुख बुद्धि की ना, तो मिथ्यात्व का दोष हुआ तो ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक जाना है ना, माने मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करना है ना, फोर्थ गुणस्थान, तो थोड़ा भी डोर खुलना होगा। एक एक गे भाव वाला और एक भावक भाव, रागादि विकारी भाव वाला, बराबर है ना, थोड़ा भी डोर खुलना होगा, सुख बुद्धि उपाधि बुद्धि होगी तो चौथे गुणस्थान तक जाएगा, बराबर है ना, समझना। और बात, अब जब हम ऊपर जाते हैं तो एक एक जो डोर है ना वो तो नीचे रह जाता है, और एक डोर है वो हमारे साथ ऊपर आता है, बराबर, एक ऊपर आता है। तो बाहर वाला समझो, बाहर वाला है ना, भावक भाव वाला है, भावक भाव वाला, समझ गए ना। तो भावक भाव वाला तो कहाँ रह जाता है, नीचे, और एक डोर ऊपर आता है ना, तो गे ज्ञायक संबंध है ना, वो तो ऊपर तक गए तो वो डोर तो साथ में लिप के साथ में रहता है, तो गे ज्ञायक संबंध तो रहता है। इसलिए यहाँ जो 3 गाथा लिखी, चौथी गाथा ऐसा नहीं लिखी, गे ज्ञायक संबंध का भी अभाव हो गया, शंकर दोष का अभाव बताया, चौथी गाथा नहीं तो वो लिख सकते हैं, जैसे भाव में भाव संबंध का अभाव हो गया, ऐसे गे ज्ञायक संबंध का भी क्या हो गया, अभाव नहीं लिखा। भाई ज्ञायक समझ में आती है ना बात, अभाव नहीं लिखा। हाँ हाँ, तो उसमें वो मत लगाना, मैंने बताया पहले पर जानने में नहीं आता है, पर जानने गे जानने में व्यवहार का बड़ी खबर से, अभी वो विषय नहीं है, वो 10 दिन का पूरा विषय है। क्योंकि कई और भी मुमुक्षु भाई सुनते भी होंगे ना, किसी को ज्यादा ऊंचा अध्यात्म वाला भी अभ्यास, अच्छी बात है, एग्री होना चाहिए, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। और इसको ज्यादा पढ़ना है तो नियम सार परमागम में लास्ट में शुद्धोपयोग अधिकार में जो 159, 163, 166 आदि जो 5-6 गाथाएं हैं, स्वपर प्रकाशक वाली गाथाएं, वो गाथाएं पढ़ना, उसमें से और भी स्वपर प्रकाशक जो अपना शक्ति जो है, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति, उसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 49 नंबर की गाथा में जो 6 बोल है, उसमें 5वां 6वां बोल पढ़ना, मैं इसलिए आपको होमवर्क बता रहा हूं, ये सब बोल पढ़ेंगे तो उसमें सब आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हमारा ये विषय नहीं, इसलिए हम उसको टच नहीं कर रहे, क्योंकि सब साथ में लेने जाएंगे तो हम किसी को न्याय नहीं दे सकेंगे। और हम ये बात आपको, हम जब ये बात आपको समझा रहे हैं ना, और गाथा के आधार से समझा रहे हैं, और इसी हिसाब से आप चलेंगे तो आपको मजा आएगा, आपके अंदर में परिणाम की विश्वविद्यालय बनेगी। और हम जिस अपेक्षा से बात कर रहे हैं और उस वक्त आप दूसरी अपेक्षा लगाएंगे ना, तो उसमें आपका अहित होगा, आपका अहित होगा। अभी इस एंगल से बात चल रही है ना, इसलिए सोगानी साहब ने कड़क भाषा में लिखा है, जब एक घर की बात चलती हो उस वक्त दूसरे घर की टांग बीच में लगाना, ऐसे कड़क भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से है सभी आत्मा के जीव अपने जीवन में शीघ्रता से इस प्रकार से गे ज्ञायक संकर दोष को मिटाकर, अब एक प्रश्न पूछ करके पूरा करता हूं, ये 2-3 प्रकार की स्तुति में कंपलसरी स्तुति कौन सी है और कौन सी स्तुति बिना भी काम चल सकता है। ये मैं जब दादर में पंचकल्याण, दादर में दशलक्षण में था ना, तो पवन जी भाई साहब बैठे थे सामने, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, मैं पहचानता भी नहीं था, इतना कुछ परिचय भी नहीं था। प्रवचन के स्वाध्याय के बाद में मुझे पूछा, शैलेश भाई एक प्रश्न पूछूं, मैंने पूछा, 20 साल तो हुए, 20 साल तो कम से कम हो गए होंगे, तो मैंने बोला पूछो, तो उन्होंने बोला कि शैलेश भाई ये 3 स्तुति मोक्ष में जाने के लिए कंपलसरी जरूरी है कि नहीं। तो फिर हमने आंसर भी दिया था, क्योंकि हम तो पूरा गुरुदेव श्री का 2-2, 3-3 दफे पढ़ करके सर पर गुरुदेव श्री को लग करके ही एक बात बोलते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल निर्भय रहते, हमें डर नहीं रहता। मेरा आपसे भी प्रश्न है, ये 3 स्तुति में से मोक्ष में जाने के लिए तीनों स्तुति कंपलसरी है, कौन सी स्तुति कंपलसरी है, कौन सी स्तुति बिना मोक्ष हो सकता है, बोलो बहनों में। सुनो मैं आंसर दे देता हूं, अपना समय भी हुआ है, कि 32 नंबर वाली उपसम श्रेणी वाली की जरूरत नहीं, उसके बिना भी मोक्ष हो सकता है। पहले नंबर में विवेक सहायक संकर दोष सम्यक दर्शन होना कंपलसरी जरूरी है,
और उसके बाद में जी सपक श्रेणी डायरेक्ट लगावे, तो कोई जरूर नहीं है उपसम श्रेणी वाली। उपसम श्रेणी वाली बात तो थोड़े पुरुषार्थ की हीनता वाली बात है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए बीच में भी कहा था, मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहले कंपलसरी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बाद में, सम्यक दर्शन के बाद में साधुपना, श्रवणपना, सम्यक दर्शन के बाद में मुनिपना। पांचवा गुणस्थान कंपलसरी नहीं है, नो कंपलसरी। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा श्रवणपना नहीं होता है, सच्चा साधुपना नहीं होता। और साधुपना श्रवणपना अंगीकार किए बिना, मुनि दीक्षा अंगीकार किए बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन क्रम बराबर समझना, सबसे पहला क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन भूतार्थ के अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में अंदर में स्थिर रहते हैं तो अपने आप सहज व्रतादि परिणाम आ जाते हैं। अनुव्रत महाव्रत आदि खींचा तानी से लाना पड़ता नहीं है, सहज अनुव्रत महाव्रत आदि भाव आते हैं, आते और वो भी चले जाते हैं। सिद्ध भगवान को महाव्रत है कि नहीं है, सिद्ध भगवान को है, वो तो वास्तव में व्यवहार चारित्र है, वास्तव में ये महाव्रत आदि के शुभ्रात चारित्र नहीं है। वो कहाँ चारित्र है, वो तो चारित्र के साथ में राग है, वो तो चारित्र का दोष है, चारित्र का दोष है, वो तो अपराध भाव है, अपराध भाव है। वो बताए वो तो विषकुंभ है, अपराध भाव है, निरपराध भाव नहीं है, वीतराग भाव है, वो निश्चय चारित्र है। और आपको पढ़ना है तो मोक्ष अधिकार की गाथाएं पढ़ना, समय साल की 72 नंबर की गाथाएं पढ़ना। एक एक बात जो हम बोल रहे हैं पंच परमिष्टि की साक्षी के आधार से कह रहे हैं, ये हमारे हित के लिए बात है, किसी की निंदा के लिए बात नहीं है। क्योंकि हमने अनंत बार मुनि दीक्षा अंगीकार की, ग्रेवेट तक गए, आत्मा में नहीं गए, सम्यक दर्शन बिना काम किया, सम्यक दर्शन बिना मुनि पद अंगीकार किया, तो बिना एक के सब जितनी भी बिंदी लगाओ, एक के बिना कितनी भी बिंदी लगाओ तो कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से हमने गलत पुरुषार्थ किया, हमारा ट्रैक अलग रहा। इस प्रकार से पूरी तत्व की बात समझ करके सभी जीव कृत कृत्य दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल